तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और इसमें जितना क्वेश्चन आप पढ़िएगा और देखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, क्योंकि इसका मूल क्वेश्चन जो है हम लोगों को हाथ लग गया है। तो दोस्तों, ज़रूर वीडियो में बने रहेंगे। मैं इसका PDF तैयार किया हूँ, क्योंकि उतना रिस्क लेना ज़रूरी नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों मैंने अपना अलग PDF तैयार कर लिया है। ठीक है, चलिए फटाफट करके देर नहीं करते हैं और देख लेते हैं 50 के 50 क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में, यहाँ आप देख सकते हैं, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे कौन वाक्य कहते हैं? तो उसको सरल वाक्य कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो किसी आदमी को भेज दो। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची अभिलाषा है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? तो आधुनिक शब्द का विलोम प्राचीन है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक ना, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो स्वेदज जो देख रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपना किया पाना का मुहावरे का अर्थ है कर्म का फल भोगना। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विधवा शब्द का विलोम क्या है? तो विधवा शब्द का विलोम क्या है, इसका अगला और क्वेश्चन है। तो विधवा का उल्टा सधवा होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो रात शब्द का पर्यायवाची रजनी है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? तो बिना अंकुश का के लिए एक शब्द निरंकुश है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सोच विचार कर काम करना। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ल कौन व्यंजन है? तो ल कौन व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो युग्मक की। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महा जोड़ आशय। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो एक मात्रिक उच्चारण को दोस्तों ह्रस्व कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला है छ त्र ज्ञ कौन व्यंजन है? तो छ त्र ग कौन व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। सी ऑप्शन सही है। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द चार दीवारी है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो इसमें विस्मयादि बोधक जो चिन्ह देख रहे हैं ये है डैश, यानी पूर्ण विराम है और उसके नीचे बिंदु रहता है, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी? यहाँ देख रहे हैं मगम्मा क्या बेचती थी? तो दोस्तों मगम्मा दही बेचती थी। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, देखिए, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही, यह किसने कहा? तो ये जो कहा था ये कैलाश ने कहा था। डी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार नाम क्या है? तो क्या है? सातकोरी होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो दलई बांध टूटने की बात कही गई है। ए ऑप्शन आपका सही है।
अगला है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू थी, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन पापाती को, ये जो आप देख रहे हैं, अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो वल्ली अम्माल, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? तो वल्ली अम्माल के गांव का नाम मुनानडिप्टी था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? ठीक है, क्या देख करके रुआंसी हो गई? तो इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ है इसका अगला ऑप्शन, अपने पुत्रों को देखकर। इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो ये अपना काला ओढ़ना देख करके, बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश था, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का है, बी ऑप्शन सही है। अगला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 है, सी ऑप्शन सही है। अगला है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो वो उपसर्ग कहलाता है, शुरू में उपसर्ग लगता है, डी ऑप्शन सही है। अगला है सुजान शब्द क्या है? सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सुजान शब्द में उपसर्ग सु है, क्योंकि सु शुरू में ही लगता है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो समझौता शब्द में प्रत्यय औता है, बी ऑप्शन आपका सही है, प्रत्यय अंत में लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका 2 ऑप्शन और अगला पेज में है, तो ये जो उपेक्षा का उपेक्षित हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि संधि शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? तो संधि शब्द का सामान्य अर्थ मेल है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है परमेश्वर कौन समास है? ठीक ना, ये सामान्य लिखा गया है, परमेश्वर कौन समास है? तो कर्मधारय समास है, ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिव पार्वती कौन समास है? तो शिव पार्वती द्वंद्व समास है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि वाक्य को उस भाग को, ठीक ना, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ खो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो पदबंध कहलाते हैं, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला है कि प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो प्रभाव शब्द पुल्लिंग लिंग है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि आम्र शब्द क्या है? ठीक ना, आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द जो है तत्सम है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो भगवान का स्त्रीलिंग रूप भगवती है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ कारक के कितने भेद हैं? ठीक ना, कारक के कितने भेद है? तो कारक के 8 गो भेद है, सी ऑप्शन सही है। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? ठीक ना, श्याम कलम से लिखता है, तो यहाँ देखिए कलम से लगाव का बोध होता है, ठीक ना, तो करण कारक, करण से भी होता है और संप्रदान से भी होता है। तो संप्रदान का मतलब नहीं, आपादान से भी होता है, तो आपादान अलग होता है, और यहाँ कलम से, तो कलम को पकड़ करके, डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का बहुवचन नदियाँ होगा, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप सूर्या है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि जब किसी वाक्य यानी शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो तब पद कहलाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस सर्वनाम का? तो निश्चय, क्योंकि यह मेरा छोटा भाई है, निश्चित है, ठीक ना, इसीलिए निश्चयवाचक है, डी ऑप्शन सही है। अगला है दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो
तो दुखी लोगों को मदद करो गुणवाचक विशेषण है। दुखी मदद की मदद करना ये गुण के अंतर्गत आता है, ठीक ना। बी ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका 50 का 50 हो गया, ठीक ना। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे, एकदम निश्चित है, गारंटी है कि परीक्षा में आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।